दानिश, मैं पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। इस ड्रेस में जाऊंगी। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाओ। गेट लगा देना। फाइनली। और हाँ सुनो, अब मैं पार्टी में जाऊंगी तो ड्रिंक भी करूंगी। जाहिर सी बात है, पार्टी जा रही हो तो ड्रिंक कर लेना। और अगर ड्रिंक करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं नशे में रहूंगी, और अगर नशे में रहूंगी तो मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ रुकूंगी जो कि वो लड़का है। अब देखो, पार्टी जा रही हो तो जाहिर सी बात है पार्टी में लड़के भी होंगे और पार्टी में ड्रिंक वगैरह चलता है। और रात बात हो जाए तो आने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्टे कर सकती हो। ठीक है, बाकी तुम्हारी फ्रेंड ही है ही संभालने के लिए, चीज़ें संभाल लेगी। बट मैं रात में इसके साथ नहीं रुकूंगी। एक लड़का है और वो भी, उसका फ्लैट 1 BHK है, मतलब एक ही रूम में रुकूंगी उसके साथ। ठीक है, रुक जाना और अच्छे से रह। ठीक है, कोई अगर टेंशन वेंशन हो, कोई बात हो तो मुझे बता देना। कुछ अगर घबराहट की चीज़ हो तो टेंशन तुम फ्री रहो मेरी तरफ से। मैंने खाना नहीं बनाया, बाहर से मंगवा लेना। ठीक, मैं सोच ही रहा था मैं कुछ बाहर से खाऊं खाना आज। ठीक है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 20,000 रुपये। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, इसमें 1 लाख तक का लिमिट है। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए निकाल लेना। ओके, बट मैं हिसाब नहीं दूंगी। अरे बाबा, हिसाब मांग कौन रहा है? टेंशन फ्री रहो मेरी तरफ से, तुम एंजॉय करो अपने लाइफ को। ठीक है, बाकी जाओ अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जा रही हूँ मैं। बार बार मुझे कॉल मत करना। ना बाबा, तुम क्यों इतना अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो अच्छे से। ठीक है, चल रोशनी। चल। यार समृद्धि, मुझे लगता है ना मेरे पति का ना किसी से अफेयर चल रहा है। क्यों, तूने उनको किसी के साथ देखा है क्या? देखा नहीं है यार, मगर तूने देखा नहीं, तेरे सामने ही किस तरीके से बात कर रहा था। नॉर्मली तो बात कर रहे थे वो नॉर्मली नहीं है मेरे लिए यार। मैंने कहा कि मैं पार्टी में जा रही हूँ ऐसी ड्रेस पहन के, मुझे पैसे चाहिए, मैं लड़कों के साथ रुकूंगी, मैं क्लब में ड्रिंक करूंगी, उसके बाद भी नॉर्मल कि ठीक है जाओ। तुझे ही तो ये फ्रीडम चाहिए थी, अब तुझे क्यों दिक्कत हो रही है इतनी? तो समझ नहीं रही है ना, मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए। मतलब मेरा पति ना पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट उसको ना मेरी बहुत परवाह थी, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं जाऊंगी ना पार्टी में तो मुझसे बोलेगा कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, लड़के अच्छे नहीं हैं आजकल के, क्यों ड्रिंक करना है, ऐसी ड्रेस क्यों पहननी है, ये सब चीज़ें। इनफैक्ट हम लोग की लड़ाई भी होगी कितनी बार इस बात पे, लेकिन अब एकदम फॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। और पता नहीं मुझसे ये चीज़ सहा नहीं जा रहा है। लग रहा है ना कि पक्का इनका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है, तभी ये मुझसे इतने फॉर्मल हो रहे हैं। देख, अफेयर का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ यूजुअली लड़के चेंज इसलिए होते हैं, तूने शायद उनको कहीं हर्ट कर दिया है, इसलिए उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है तेरे टूवर्ड्स। हर्ट? याद कर, तूने उनको कहीं ना कहीं तो हर्ट किया होगा। सुनना। हाँ बता। मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगी, तू जा, मैं घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ठीक है, तू ध्यान रख, मैं चलती हूँ। दानिश, तुम क्या हुआ? तुम गई नहीं पार्टी में? कोई कमी है? कोई पैसा दो क्या? और बस कीजिए ना।
क्या हो गया? नहीं गई पार्टी में। क्यों? ऐसे ही, मुझे नहीं जाना। इनफैक्ट मैं आज के बाद से कभी भी नहीं जाऊंगी। मतलब समझा नहीं मैं, मतलब कोई कुछ बोला है तो मैं बात कर लूं किसी से? आप सब समझ रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना समझूं। क्या कर रहे हैं आप और क्यों? पता है आपको, मुझे ना पहले वाले दानिश बहुत पसंद है। जिस तरह से अभी आप रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेरे से फॉर्मल रह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं ऐसी ड्रेस पहन के पार्टी में जा रही हूँ। मैंने सब बताया आपको। मैं लड़के के साथ रुकूंगी, रूम में ड्रिंक करूंगी, रात में नहीं आऊंगी। मैं कितने पैसे खर्च कर रही हूँ, फिर भी आपका नॉर्मल जवाब है, ठीक है जाओ जाओ। अरे मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ क्या? या फिर आपका सारा प्यार खत्म हो गया मेरे लिए? पहले तो आप मेरे लिए बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ही ज़्यादा। बोलते रहते थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं जाने की। इनफैक्ट हम लोग की लड़ाई भी हो गई है कितनी बार। कहीं नहीं जाना, लड़के अच्छे नहीं होते हैं, रात में लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, इस तरह तुम ड्रेस मत पहनो। देखिए, मुझे समझ में आ गया है मैं जैसे कर रही थी, मगर सच्ची बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं शादीशुदा हूँ ही नहीं, आप कोई गैर हैं, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। रोशनी एक बात बोलूं? तुम जो बोल रही हो कि मुझे पहले वाले दानिश चाहिए, मगर पता है चीज़ें क्या है? पहले वाले दानिश को तुम पसंद नहीं करती थी। शायद तुम्हें जो आज बुरा लग रहा है कि मैं रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ, शायद तुम्हें जो आज बुरा लग रहा है कि मैं ना रोक रहा हूँ, ना टोक रहा हूँ, ना किसी बातों पे रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक वही चीज़ तुम याद करो। तुम्हें बुरा लगता था जब मैं रोकता था, जब मैं टोकता था, जब मैं रिएक्ट करता था, तो तुम मुझे बेइज्जत करके जलील करती थी और अपने मन का करती थी। तुम्हें याद है कुछ? दानिश, मैं पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है? एक मिनट, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? नहीं, मतलब पार्टी में तुम जा रही हो और किसके साथ जा रही हो? मेरे फ्रेंड्स हैं। देखो, बुरा मत मानो मगर ये कपड़ा सही नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे तुम बताओगे कि मुझे कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए पार्टी में, कैसे नहीं? तुम क्या चाहते हो, मैं शादी का लहंगा पहन के जाऊंगी वहां पे? तुम्हारी फैमिली और तुम गवार तो हुई, कम से कम मुझे तो मत बनाओ ना अपने साथ। मेरी बात सुनो, ये ना मेरी लाइफ है, समझे? शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है तुम इंटरफेयर करोगे मेरी लाइफ में, रोक टोक करोगे। मुझे ना मेरे बाप का भी रोक टोक पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारा पसंद करूं, समझे? और हाँ, जब मैं कहीं जाऊं ना तुम मुझे नहीं टोका मत करो, मेरा पूरा दिन खराब जाता है तुम्हारी वजह से। रोशनी, बीबी हो मेरी, इसलिए मैं बोलता हूँ। बीवी हूं तो क्या, पिंजरे में बंद करके रखोगे क्या? हाँ, मेरी लाइफ है, मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, समझे? आइंदा से ना ये रोक टोक मत करना, और ड्रेसिंग सेंस ना मुझे मत बताना, मुझे अच्छी तरह से पता है। और हाँ, मैं ड्रिंक भी करूँगी, और मैं तुम्हारा ATM कार्ड ले लिया, मैं पैसे खर्च करूँगी और कोई हिसाब नहीं दूंगी मैं, और आज नहीं आऊँगी। खुद से खाना नहीं खा लेना, इज्जत के लायक ही नहीं हूँ। इसलिए मैं सोचा कि मुझे वही दानिश बनना है जो तुम्हें पसंद हो। और देखो, मैं सच में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओ पार्टी में, या फिर तुम ड्रिंक करो पार्टी में, या फिर तुम किसी लड़कियों के साथ स्टे करो। मैंने फ़र्क लगाना छोड़ दिया है। और हाँ, मैं फॉर्मल हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी हो,
तो मैं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊंगा तो तुम समझोगी, मगर नहीं। ठीक इसके उल्टा तुम क्या की, तुम मुझे बेइज्जत की, तुम मुझे जलील की। अब मैं इतना समझ चुका हूँ कि तुम्हारी एक अलग लाइफ है और मेरी एक अलग लाइफ है, और हम लोग हाँ एक शादी के बंधन में हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बट मैं अपने तरफ से फॉर्मल हो चुका हूँ और ये रिश्ता मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब तक चलना है चलेगा, नहीं चलना है नहीं चलेगा, वो तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता है, ना आप ना मैं। हमारा रिश्ता ना इस जन्म के लिए नहीं बना, बल्कि हर एक जन्म के लिए बना है। और मैं कभी भी आपको खोना नहीं चाहती हूँ, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों पहले मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। आप मुझे रोकते थे, टोकते थे, मुझे घुटन सा फील होता था। मगर जब कुछ दिनों से आप मेरे साथ फॉर्मल हैं, अजीब बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे एहसास हो गया है कि अगर एक पति या एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को या पत्नी को रोकता टोकता है, ड्रेस के लिए मना करता है, लड़कों से बातें करने के लिए मना करता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है, क्योंकि आप लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दानिश, आई एम रियली सॉरी। मैं कभी भी आपको खोना नहीं चाहती। इनफैक्ट मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे ना वादा कर रही हूँ, मैं ना आज के बाद से ऐसी ड्रेसेस कभी नहीं पहनूंगी। मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगी, आप मुझे जैसा बोलेंगे। इनफैक्ट मैं पार्टी में भी नहीं जाऊँगी। अब मुझे आपके साथ रहना है, ये घर गृहस्थी संभालना है, मैं इसी में खुश हूँ। प्लीज़ मान जाइए और प्लीज़ पहले की तरह हो जाइए, वरना मैं टूट जाऊँगी बहुत बुरी तरह से। अच्छा बाबा ठीक है, मैं पहले की तरह हो जाऊँगा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। और देखो मुझे ना तुम्हारे पहनावे से प्रॉब्लम है और ना ही पार्टी में जाने से। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने मन का करने लगी थी। कब कौन सी जगह पे क्या पहन कर जाना है, कब कहाँ पे जाना है या नहीं जाना है, और किसके साथ जाना है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूँ, ये हमारे रिश्ते के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आया? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं ऐसी ड्रेसेस पहनूं, अपने पति के खिलाफ जाऊं। नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है, खुश रहो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। खुशी इस बात की है कि कम से कम तुम्हें रियलाइज़ हो गया। प्लीज़ आप फॉर्मल मत रहिए, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छी लग रही है वैसे। नहीं साड़ी पहन के आती हूँ। मेरे सामने तू रह सकती हो। नहीं मैं साड़ी पहन के आती हूँ। ठीक। हाँ जी, तो ये वीडियो अगर आप तक पहुंच चुकी है तो ये वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप जिस भी एज कैटेगरी के हो, जिस भी जेंडर से हो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको किसी भी बातों के लिए रोकता है, टोकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका वो आज़ादी छीन रहा है, वो आपकी परवाह कर रहा है, तभी वो आपका केयर कर रहा है, आपकी आज़ादी पे पाबंदी नहीं लगा रहा है। तो बस ये एक मोटिव है। बाकी ये वीडियो आप किसी भी वे में ले सकते हो। एक भाई अपनी बहन के लिए कर रहा है, वो आप ले सकते हो, एक बाप बेटी के लिए, या जिस भी वे में हो आप ले सकते हो। कि अगर कोई भी इंसान जो आपका अपना है, सबसे पहला चीज़, जो गैर है वो तो बोलेगा ही नहीं, जो आपका अपना है अगर वो बोल रहा है तो वो आपके लिए बोल रहा है, ना कि आपको वो कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा फैला दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।